हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं उपकरण और उसके कार्य। तो जितने भी उपकरण हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके क्या कार्य हैं ये सभी बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूमुलेटर का क्या कार्य है? एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और ये विद्युत ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। फिर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्या कार्य है? इसका जो कार्य है हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। फिर आता है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन लोग इसका उपयोग सुनने के लिए करते हैं। फिर आता है एरोमीटर। एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये हमारे जो विमान है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? अल्टीमीटर का विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। फिर आता है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत दूर में कोई वस्तु है उसको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बाइनोक्यूलर यूज़ करते हैं। फिर आता है एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कि हमारे घरों में कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसको मापने के लिए क्या करते हैं? एमीटर। या फिर किसी और जगह इसका उपयोग कर सकते हैं कि विद्युत धारा कितनी बह रही है उसमें बोलकर। फिर आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के काम में आता है। वायु का दबाव कितना है उसको मापने के लिए क्या करते हैं? हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इसका उपयोग लघु धारा को मापने में करते हैं। मतलब बहुत कम धारा हो जिसमें, जैसे अमीटर का उपयोग क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कम जिसमें विद्युत धारा बह रही हो तो उसका उपयोग क्या इसका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं इसके लिए। इसको बोल दो माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। फिर आता है बैरोग्राफ। इसका उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है कि वायुमंडल में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके दाब में, उसको मापने के लिए क्या करते हैं? बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। फिर आता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सभी जो होते हैं उसको त्वरित किया जाता है। फिर आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स की सहायता से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापा जाता है तथा इसके वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अगर कोई बेलनाकार वस्तु है तो उसको अंदर और बाहर का व्यास को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैलिपर्स का उपयोग करते हैं और वस्तु की मोटाई भी इसी से ज्ञात करते हैं। फिर आता कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कार्य है? यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर का बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन अधिकतर तक गणितीय समस्याओं और गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि कैलोरीमीटर किससे बना होता है, तो ये किससे बना होता है? तांबे से बना होता है और ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के काम आता है। फिर आता है कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स से हम किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। तो कई बार वो देखते हैं हम कंपास छोटे मोटे है ना, कि दिशा ज्ञात करने के लिए कि उत्तर किधर हमारा और दक्षिण किधर है, तो कंपास बॉक्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कार्बोरेटर। इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्बोरेटर का मेन काम क्या है? अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है और पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण भी इसी से बनाता है। फिर आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगाते हैं। सिनेमाटोग्राफ। अब सिनेमाटोग्राफ क्या है? इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है।
फिर आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगता है। फिर आता है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर का क्या कार्य है? इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। किसी भी चीज़ का हमको घनत्व ज्ञात करना है तो डेंसिटी मीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है किलोस्कोप। किलोस्कोप का क्या कार्य है, क्या करते हैं उससे? टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किलोस्कोप क्या है हमारा? टेलीविज़न द्वारा जो प्राप्त चित्र हमको जो दिखता है, किस पे दिखता है हमको? किलोस्कोप पे ही दिखता है। फिर आता है डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है स्क्रू गेज। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास मापने में काम आता है। अभी बताया था मैं बेलनाकार वस्तुओं की व्यास पता करना है अंदर और बाहर के लिए, तो कैलिपर्स था। अब जैसे छोटे तार वगैरह हैं एकदम पतले से, तो उसका व्यास मापने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। फिर आता है नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रोजन ये गैस नहीं है, हाइड्रोजन है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला एक उपकरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।